पिछले करीब 7 से ज्यादा दशकों से दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी अदावत चल रही है जो किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकी है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, मगर उसके रुकने की कोई राह नजर नहीं आ रही है। जब भी दुनिया को लगता है कि अब फिजाओं में सुकून है, तभी बम धमाकों से उसकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। ऐसा ही अभी हाल ही में हुआ है। दरअसल फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट्स दागकर उसको दहला दिया है। इस मामले में उसका साथ लेबनान के एक चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दिया है। जानकारी के मुताबिक हमास ने इजराइल पर चौतरफा हमला किया था। माना जा रहा है कि साल 1973 के बाद ऐसा पहला मौका है जब इजराइल को व्यापक पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि बदले में उसने भी हमास के ठिकानों पर हजारों रॉकेट्स बरसाए हैं और उसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और वो लगातार गाजा में हमले कर रहा है। मगर अब सवाल उठता है कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया, उसका मकसद क्या था और इसके जरिए वो क्या हासिल करना चाहता था। इस पूरे मामले में दुनिया के देश कहाँ खड़े हैं और इसमें भारत किसके साथ हमदर्दी जता रहा है, तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड के जरिए जानेंगे। मगर सबसे पहले हमास के बारे में जान लेते हैं। तो हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है। इसका अरबी में मतलब इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है। दरअसल हमास फिलिस्तीन देश की मांग करने वाला एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साथ ही ये फिलिस्तीनी इलाके के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक दल भी है। इसका मुख्य ठिकाना गाजा पट्टी है। वर्तमान में गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है। साल 2007 में इस इलाके पर हमास ने अपना कब्जा जमा लिया था और तब से वो यहाँ से इजराइल को नेस्तनाबूद करने की उम्मीद में अपने मंसूबों को अंजाम देता रहता है। इस संगठन को साल 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद था इजराइल प्रशासन की जगह इस्लामिक शासन की स्थापना करना। इसने साल 1992 में खुद की एक मिलिट्री विंग बनाई थी। इसके समर्थक देशों में ईरान का नाम सबसे ऊपर आता है। वो इसे आर्थिक मदद के अलावा हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएं भी मुहैया कराता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस फहरिस्त में भारत का भी नाम शामिल है। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं कि आखिर इजराइल पर अभी हमला करने का क्या मतलब है। तो इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल साल 1993 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के मुखिया यासिर अराफात इजराइल के साथ बातचीत के लिए राजी हुए थे। नतीजतन दोनों के बीच 13 सितंबर 1993 को ओस्लो समझौता हुआ था। उस समय इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया था। इससे दुनिया में संकेत गया कि शायद फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा अब सुलझ जाएगा, मगर ऐसा हो न सका। माना जाता है कि ओस्लो समझौते के बाद से दोनों देशों के बीच शांति कायम करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठता नहीं दिखा। उधर यासिर अराफात की मौत हो जाने के बाद फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की लोकप्रियता भी घट चुकी थी और इजराइल ने भी शांति प्रक्रिया के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गतिविधियों को सीमित करने के लिए सैकड़ों चेक पॉइंट्स बनाकर कई स्तरों वाली सुरक्षा तैनाती कर दी। इस पर वैश्विक बिरादरी ने भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में इजराइल को लगने लगा था कि अब फिलिस्तीन मुद्दे पर दुनिया की दिलचस्पी नहीं रही है। साथ ही अरब देश भी उसके साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ा रहे थे। बीते कुछ सालों में यूएई, बहरीन और सूडान जैसे कई अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्ते कायम हुए हैं। साल 2020 में यूएई, बहरीन और मोरक्को ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल से अपने रिश्ते बहाल किए थे। इस फहरिस्त में अगला नाम सऊदी अरब का भी शामिल होने वाला था। दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों में नरमी के संकेत दिखने लगे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले साल दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो सकता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि सऊदी अरब वो देश है जिसने साल 1947 में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के खिलाफ वोट किया था। साथ ही जितने भी फिलिस्तीनी समर्थक इस्लामिक देश थे, उनकी रहनुमाई भी सऊदी अरब ही कर रहा था। तो ऐसे में मुखिया देश के पीछे हट जाने से हमास को फिलिस्तीन का मुद्दा दबता हुआ लगा। हमास नहीं चाहता था कि सऊदी अरब के अलावा दूसरे अरब देश इजराइल के साथ रिश्ते कायम कर उसकी संप्रभुता को मान्यता दे। इसलिए माना जा रहा है कि दुनिया का ध्यान फिर से फिलिस्तीन की तरफ खींचने के लिए हमास ने ये हमले किए हैं। इनके जरिए उसने फिर से फिलिस्तीन मुद्दे में जान फूंक दी है।
साथ ही उसने ऐसा करके अरब देशों को भी ये संदेश दिया है कि बिना फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाए इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करना बेईमानी होगी। उसने अरब देशों को भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों ही तौर पर फिलिस्तीन के साथ होने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बात उसके एक बयान से भी साफ होती है, जिसमें उसने कहा है कि इजराइल के साथ अरब देशों के रिश्तों की सामान्यकरण की प्रक्रिया इस संघर्ष को खत्म नहीं कर सकती है। हमास ने इस हमले से ये भी दिखाया है कि पश्चिमी एशिया के राजनीतिक समस्याओं में फिलिस्तीन का मुद्दा केंद्र में रहेगा, और इसका असर भी हुआ है। माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की लड़ाई में इजराइल सऊदी के रिश्तों को सुधारने की प्रक्रिया में ये बड़ा झटका है। सऊदी अरब एक बार फिर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए खुलकर बोल रहा है। चलिए अब अपने अगले सवाल पर आते हैं कि इस मामले में दुनिया के बाकी देश कहां खड़े हैं। तो असल में इस पूरे मामले में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस हमले ने दशकों पुरानी यहूदी विरोधी भावना और यहूदी लोगों के नरसंहार की दर्दनाक यादों और घावों को कुरेद दिया है। इसलिए हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हमें सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल के पास अपने नागरिकों की देखभाल करने, अपनी रक्षा करने और इस हमले का जवाब देने के लिए वो सब कुछ हो जिसकी उसे जरूरत है। तो अमेरिका ने जरूरत पड़ने पर इजराइल के पक्ष में शिप और वॉर प्लेन उतारने तक का ऐलान किया है। हालांकि वो शुरू से ही इजराइल का एक बड़ा समर्थक है। वो इजराइल के हथियार और पैसों से मदद करता रहा है। उधर यूरोप के ज्यादातर देशों ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए हमास की निंदा की है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यूरोपीय संघ आदि का नाम शामिल है। इन सभी ने इजराइल के सहयोगी और मित्र देश के तौर पर साथ खड़े रहने की बात कही है। अब इधर भारत की बात करें तो भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं, मगर हमास के हमले के मामले ने भारत ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए उसे आतंकी हमला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है और इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ये तो रही भारत की बात, लेकिन अब अगर इस मामले में अरब देशों की बात करें तो ये देश कुछ बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ईरान, सीरिया और कतर हमास के साथ खड़े हैं, मगर बाकी ज्यादातर देशों ने हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। तुर्की ने हमास और इजराइल से शांति बनाने की बात कही है और ऐसा ही बयान रूस की तरफ से भी आया था। उसने भी दोनों पक्षों से संघर्ष विराम की अपील की थी। वहीं यूएई इजरायली लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लेने की खबर से चिंतित दिख रहा है। यूएई ने कहा है कि दोनों तरफ के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इनके अलावा इस्लामी देशों के सबसे बड़े और अहम संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इजराइल की कड़ी आलोचना करने की बजाय संतुलित प्रतिक्रिया दी है। दरअसल OIC ने कहा है कि वो फिलिस्तीन में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से चिंतित है। उसने इस संघर्ष के लिए इजरायली कब्जे को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले को रोकने और शांति बहाल करने की अपील की है। खैर, अब देखना बाकी है कि ये मामला आगे कौन सा रुख इख्तियार करता है। अभी तो दोनों पक्ष एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। हमास इसे इजराइल के खिलाफ तीसरे इंतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत बता रहा है, तो वहीं इजराइल हमास को नेस्तो नाबूद करने की कसम खा चुका है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, मगर अभी इंसानियत के गले पर तलवार जरूर रख दी गई है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में हमास की भूमिका का उल्लेख कीजिए।